नमस्कार साथियों, सभी माता पिता और अभिभावकों का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जितने भी माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों का नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और आपका पहली क्लास के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत और केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि जो केवी में फर्स्ट क्लास और नर्सरी और बाल वाटिका के अंतर्गत जो भी एडमिशन होते थे, तो उसके लिए वो काफी चिंतित थे। और केवी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 2 अप्रैल 2026 थी। आरटी की जो आवेदन की अंतिम तिथि थी राइट टू एजुकेशन जो उत्तराखंड में चल रही थी वो 6 अप्रैल 2026 थी। और आज जो है 6 अप्रैल 2026 है। और अब जो है आज इसकी अंतिम तिथि हो चुकी है। और अब इसके बाद फिलहाल आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अब जो है महत्वपूर्ण चीज, कई जो माता पिता थे और जो अभिभावक थे वो परेशान थे कि हमने केवी के अंतर्गत जो बाल वाटिका और पहली कक्षा थी उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए थे उसकी मेरिट सूची कब जारी की जाएगी, कि उनके बच्चे का उसके अंतर्गत किसी भी क्लास में चयन हुआ है नहीं। और जो आरटी था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसके तहत जो उन्होंने अपने बच्चे का आवेदन किया है किसी भी विद्यालय के अंतर्गत प्राइवेट विद्यालय में, तो उसकी जो लॉटरी में यानी कि उसका जो विद्यालय कौन सा मिला है उसका इसका जो रिजल्ट है वो कब घोषित किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं केवी और आरटी के माध्यम से जो भी लॉटरी जारी की जानी है उसकी डेट आप लोगों को बता दूं, ताकि कई लोग परेशान ना हो, कई माता पिता अभिभावक परेशान ना हो, क्योंकि उनके विषय में और उनके मन में अभी ये चल रहा है कि भाई क्योंकि अभी सभी विद्यालयों में नया सत्र चालू हो चुका है 1 अप्रैल से। और अभी सभी माता पिता और अभिभावक अपने बच्चे का किसी न किसी विद्यालय में एडमिशन करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि लॉटरी आने से पहले ही वो किसी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कर लें, क्योंकि बाद में जो है एडमिशन फुल हो जाते हैं, एडमिशन की जो फीस होती है वो ज्यादा बढ़ा देते हैं विद्यालय। तो अभी जो है क्योंकि और रिजल्ट जो इनका लॉटरी का जो रिजल्ट है वो भी आने में समय लग रहा है, तो मैं आपको डेट शीट बता दूं ताकि उस समय तक आप अपने बच्चे का पैसे देकर देखिए। यदि आपने आरटी के तहत या केवी के तहत अपने बच्चे का आवेदन डाला है तो उसमें आपका नाम अवश्य कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में आ जाएगा। तो कई माता पिता इस चिंता में रहते हैं कि क्या बच्चे का नाम किसी लॉटरी के तहत किसी विद्यालय में आएगा भी या नहीं आएगा, तो वो अभी से ही किसी भी अन्य प्राइवेट विद्यालय में पैसे देकर उसका एडमिशन कर लेते हैं, आरटी या केवी में एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद भी। तो मैं जो है पहले ही आप लोगों को दिखा देता हूं, ये केवी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके अंतर्गत आपका बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड और 3 के लिए जो भी इसकी लॉटरी और जो मेरिट सूची जारी की जाएगी कि किसी बच्चे का उसके अंतर्गत चयन हुआ है किसी भी विद्यालय में या नहीं, तो ये आपका 8 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी, बुधवार को। यानी कि जो है आज 6 अप्रैल हो चुकी है, यानी कि 2 से 3 दिन बाद आपका 2 दिन बाद आपका 7 और 8 तारीख को आपका बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। यदि उत्तराखंड में किसी भी अभिभावक ने अपने बच्चे का केवी के अंतर्गत बाल वाटिका के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, और किसी अभिभावक ने, माता पिता ने यदि अपने बच्चे का क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया है तो उनका जो मेरिट सूची या जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा आपका 9 अप्रैल 2026। ये आपका जो है बृहस्पतिवार को जारी किया जाएगा। तो बाल वाटिका फर्स्ट में जिसने भी आवेदन किया है तो माता पिता वो ध्यान दे लें कि 8 अप्रैल 2026 को इसकी लॉटरी जारी कर दी जाएगी। तो आप जो है ऑनलाइन माध्यम से भी केवी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं पीडीएफ में अपने बच्चे का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर। और यदि जो है आप ऑनलाइन चलाना नहीं जानते हैं तो आप जो भी जिस विद्यालय में आपने अपने बच्चे का नाम डाला होगा अपने नजदीकी केवी केंद्रीय विद्यालय में, तो वहां पर जाकर भी उस विद्यालय पर वहां पर वो पूरी जो लिस्ट होती है, पीडीएफ होती है, उसको चस्पा कर देते हैं अपने विद्यालय के बाहर। तो वहां पर भी जाकर आप उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं और उसमें ढूंढ सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम जिस क्लास के लिए, बाल वाटिका के लिए हो चाहे फर्स्ट के लिए हो, आपने आवेदन किया है तो उसका वहां पर नाम आया है या नहीं। और आपका जो है ऑनलाइन माध्यम से भी आप पीडीएफ में चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, ठीक है। तो आपका बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए 8 अप्रैल 2026 को रिजल्ट जारी किया जाएगा और पहली कक्षा के लिए 9 अप्रैल 2026 को। तो कई जो अभिभावक माता पिता थे वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय और आरटी का जो रिजल्ट है कि हमने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर दिया है तो इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा विद्यालयों को द्वारा, ठीक है। अब जो है एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि अभी जो है 2 अप्रैल 2026 की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी।
फर्स्ट क्लास के लिए केवी बाल वाटिका और फर्स्ट क्लास के लिए। उसके बाद 2 अप्रैल 2026 से और 8 अप्रैल 2026 तक फर्स्ट क्लास के बाद जितनी भी क्लासेस हैं 11वीं तक, तो उसके लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन थे वो दिव्य विद्यालयों में आ चुके हैं। तो अपने जितने भी नजदीकी विद्यालय हैं वहां पर जाकर आपको अपने बच्चे का यदि फर्स्ट क्लास से ऊपर किसी भी क्लास में उसका नाम आवेदन करवाना है तो आप विद्यालय में आसपास के केवी केंद्रीय विद्यालय में चले जाइएगा। वहां पर से जो है आप ऑफलाइन फॉर्म आवेदन पत्र ले लीजिएगा और उस फॉर्म को वहीं पर भर के जमा कर दीजिएगा। यदि वहां पर सीट खाली होगी उस विद्यालय में किसी भी क्लास के लिए आपको अपने बच्चे का आवेदन करना होगा तो आप नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं 2 अप्रैल से और 8 अप्रैल के बीच में। तो अब जो है हम आरटी की बात कर लेते हैं, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। 6 अप्रैल 2026 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि थी ऑनलाइन माध्यम से। पहले जो है 2 अप्रैल 2026 थी, फिर इसके लिए जो है 6 अप्रैल 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया था आवेदन की तिथि को। अब उसके लिए भी जो है जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे का आवेदन किया है तो वो परेशान है कि उसके लॉटरी का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है विद्यालय में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 को। तो इसका जो लॉटरी रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 17 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। तो सभी अभिभावक थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा कि जिसने भी उत्तराखंड में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उसके अंतर्गत, चाहे वो आपका गरीबी रेखा से संबंधित कोई भी परिवार हो जिनकी इनकम 54,000 या 55,000 से कम होती है, जिन्होंने आय प्रमाण के माध्यम से आवेदन किया है, या जो है आप किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी जाति से संबंधित हैं, तो उसमें भी आपको जो है प्राइवेट विद्यालय में आरटी के तहत आवेदन करने का मौका मिलता है। तो यदि या जो है दोनों ही अभिभावक जिन्होंने इस प्रकार से आवेदन किया है तो वो 17 अप्रैल 2026 तक इंतजार कर लीजिएगा। 17 अप्रैल 2026 को लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जब लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो तब यहाँ पर परिणाम का एक ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे ही उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कौन सा विद्यालय प्राइवेट विद्यालय आवंटित किया गया है। तो मैंने जो है 17 अप्रैल 2026 आप लोगों को बता दिया, आरटी का रिजल्ट 17 अप्रैल 2026 को आएगा। तो तब तक आप जितने भी अभिभावक माता पिता जिन्होंने आरटी के तहत अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन किया है वो जो है इंतजार कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात की अब जो है कई अभिभावक ये पूछ रहे थे कि इसकी क्या दोबारा से डेट बढ़ेगी और क्या भविष्य में इसके दोबारा से आरटी के तहत आवेदन आएंगे या नहीं। तो मैं बता दूं कि आरटी के तहत दोबारा से इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आते हैं, क्योंकि कई जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके बच्चों को ऐसे विद्यालय आवंटित हो जाते हैं जो उनके घर से काफी दूर होता है, तो वो अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं भेजते हैं। तो इससे जो है कई सीटें खाली रह जाती हैं। तो फिर सरकार क्या करती है और शिक्षा विभाग क्या करता है, दोबारा से ऑनलाइन आवेदन निकालती है इस प्रकार के, और फिर जो है आपका लगभग मई के अंत में या जून के पहले सप्ताह में आपको दोबारा से आरटी का दोबारा सेकंड राउंड देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो है इस समय जो पहला राउंड इसका चल रहा है उसमें एलकेजी और यूकेजी के लिए भी कई विद्यालयों के नाम नहीं आ रहे थे, केवल नर्सरी और आपका फर्स्ट क्लास के लिए विद्यालय वहां पर पोर्टल पर दिखा रहा था, लेकिन एलकेजी यूकेजी के लिए कोई भी विद्यालय नहीं दिख रहा था। तो इसलिए जो है भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब सेकंड राउंड इसका चले मई या जून में दोबारा से इसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, तो जिन अभिभावकों ने अभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था तो वो दोबारा से एक बार मई या जून में जब दोबारा से इसका फॉर्म खोलेंगे आरटी के, तो वो दोबारा से तब आवेदन करके विद्यालय चेक कर सकते हैं कि उस समय विद्यालय दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अभी जो है कई बच्चे जो आरटी के तहत पढ़ रहे हैं, कई विद्यालयों में जो सीटें फुल हैं तो उनमें जो है सीटें खाली हो जाती हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को किसी बेहतर स्कूल में या अपने नजदीकी विद्यालय में उनका ट्रांसफर कर देते हैं, उनको स्कूलों से सीट उनकी खाली करवा देते हैं। तो सीटें इसके बाद काफी खाली होती हैं। तो इंतजार कीजिए, अभी 17 अप्रैल 2026 को पहली लॉटरी जारी की जाएगी, उसके बाद इसका सेकंड राउंड आपका मई या जून में दोबारा से आ सकता है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में केवल इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन से संबंधित जो भी एडमिशन की अभी प्रक्रिया चली थी तो उससे संबंधित, लॉटरी से संबंधित और उसके परिणाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में दी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो में कोई भी समस्या हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।